लाल चढ़ाएं, अंगौछा चढ़ाएं, वो भी सुविधा ना हो तो फिर पंडित जी कलावा वस्त्र के रूप में चढ़वा देते हैं। और श्रृंगार के सामान में भी कहीं कहीं बेसन का श्रृंगार बनाने का भी प्रावधान है कि बेसन को जो है आटे के तरीके गूंथ के और उसके जेवरात बनाए जाते हैं, मिठाई बनाई जाती, पकवान बनाए जाते हैं। तो ये सब तो हमारी अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा की वाली बात है। तो मैं तो ये जानती हूँ कि पूजा के बहुत से नियम होते हैं, बहुत सी विधियां होती हैं, और उन नियम में से हम मानव हैं, मतलब हम लोग संत नहीं हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं। हमारे पास बहुत सारी भगवान ने जिम्मेदारियां दे रखी हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करना भी हमारा कर्तव्य होता है, और ये व्रत भी कठिन होता है। हम भी छोटे बच्चे जब होते हैं तो इस चीज को नहीं समझ पाते और व्रत को शुरू कर देते हैं, लेकिन एक उम्र के साथ इस व्रत को नियम पूर्वक निभाने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चियों से मेरा ये भी कहना है कि बहुत सोच समझ के इस नियम का, इस व्रत का संकल्प लें आप। तो मैं ये कह रही थी कि मैं तो ऐसा मानती हूँ कि व्रत और पूजा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आप करें। बहुत सारे आडंबरों में तरह तरह के जो बहकावे, मतलब बहकावे क्या कहना चाहिए, बहुत सारे हम लोग आजकल तो यूट्यूब हो गया है, या लोगों के मुंह से सुन के उन चीजों की बराबरी करने की कोशिश ना करें। पूरे भाव और भक्ति के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति नियम पूर्वक भगवान भोलेनाथ का चारों प्रहर में दिल से पूजन और आरती करें। तो पहली आरती लगभग 8 बजे करीब हो जाती है। इसके बाद जो है दूसरी आरती हम लोग 10:30 बजे करते हैं, तीसरी आरती 12:30 बजे करते हैं, और चौथी आरती हम लोग 3:30 और 4 बजे करते हैं। ऐसे 2:30 बजे या 3:30 बजे करीब कर देते हैं। और जो पांचवी आरती होती है वो 4 बजे से 5 बजे के बीच में करके और पूजन करके भगवान का, भोलेनाथ का सुहाग लेकर गौरा मैया के पास से, और इसके बाद आसपास जहाँ भी कहीं नदी, तालाब, जलाशय होता है वहाँ भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा का विसर्जन करने के बाद सुबह सूर्योदय पे हम लोग इस व्रत का पारण करते हैं। और मान्यता ये है कि जो भी बच्ची पूरे भाव से, श्रद्धा से इस व्रत को करती है उसे भगवान भोलेनाथ के तरीके वर प्राप्त होता है, बहुत सीधा, सच्चा और अवघड़दानी, दयावान। तो ये हरतालिका तीज का जो व्रत है उसकी विधि मैंने आपको, जैसा कुछ मैं जानती थी वो मैंने बताया और उस व्रत का महत्व बताया। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।